हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, जो हमने स्टार्ट किया ना, नीट सीरीज हमने स्टार्ट की है। ठीक है, पहला लेक्चर तो आपने देखा होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री हमने उसमें पढ़ी है। ठीक है, आई होप कि आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, आपने प्रॉपर आई मीन से आपने प्रॉपर नोट्स को रिवाइज किया होगा और आपको लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली फिजिक्स कितनी आसान है। ठीक है, ये बोरिंग नहीं है, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप कुछ भी फोड़ सकते हो। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देख के आओ, देन उसके बाद ये लेक्चर देख के आओ। एक्चुअली हाँ, तो फिर आपका ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक क्लियर हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बी एनर्जेटिक और बोर्ड की तरफ नजर रखो। ठीक है, अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था सर? हमने अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई मीन टू से क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, जहां तक पिछले लेक्चर मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज भी कराता हूं आपको। देखो, देखते हैं कि आपको याद है नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था सर? दिस इज कास्ट रूल। कास्ट रूल हमने पढ़ा था सर। कास्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, CES। ये क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब C इज फोर्थ क्वाड्रेंट, A is first quadrant, S is second quadrant, T is third quadrant. ठीक है, that means this first quadrant, ये है second quadrant, ये है third quadrant और ये क्या है? ये है fourth quadrant। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो तब आपको ये चीजें समझ में आएगी, सर क्या बोल रहा है अभी। ठीक है, तो AC मतलब cos, that means fourth quadrant में cos क्या होता है? cos होता है पॉजिटिव। और cos का बाई, सर cos का बाई कौन है? cos का बाई होता है sec, that means cos और उसका उल्टा that means sec, इसमें पॉजिटिव होती है। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट CA मतलब होता है ऑल। ठीक है, दैट मींस इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें कॉस होगा और सेक होगा, बाकी क्या होंगे? टैन क्या होगा, कॉट क्या होगा, साइन क्या होगा, कोसेक क्या होगा? सर वो तो यहाँ पर नेगेटिव हो गए। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट इज पॉजिटिव, दैट मींस इसमें कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव है। इसमें क्या है? एस मतलब होता है साइन, दैट मींस इसमें साइन पॉजिटिव है। और साइन कब आई सर? वो तो कोसेक है, कोसेक इसमें पॉजिटिव। इसमें टी मतलब होता है टैन, दैट मींस इसमें टैन पॉजिटिव है और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव है। बाकी इसमें क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमने सीखा। और फिर ऐसे ये भी सीखा सर। फिर और एक चीज आपने सिखाई हमें, आपने सिखाई हमें, क्या सिखाया आपने सर? दिस इज 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और ये क्या है? 360 डिग्री। फिर आपने सिखाया कि अगर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 90 प्लस थीटा। 90 तो यहां तक है, 0 से यहां तक है 90 प्लस थीटा करूंगा, दैट मींस मैं इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। 90 प्लस थीटा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसको बोलेंगे 90 प्लस थीटा। तो फिर हम क्या कर रहे थे? साइन ऑफ, अगर आपको याद है 90 प्लस थीटा, आई होप कि आपको याद होगा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा, जब भी 90 आएगा तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। सर कॉस थीटा यहां पर आएगा। अब ये यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या था सर? CAST, दैट मीन साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो कॉस की भी साइन यहां पर पॉजिटिव आएगी। देन हमने क्या किया? हमने बोला ऐसे ही, हमने बोला सर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? सर कॉस को चेंज कर लो साइन थीटा में। ठीक, तो कॉस की साइन इस क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है, तो यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर माइनस साइन थीटा आएगा। सिमिलरली टेन ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? सर वो होता है बराबर कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि टेन इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, सिमिलरली फिर हमने 270 के बारे में पढ़ा था, 360 के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे 180 के बारे में और 360 के बारे में। ठीक है, ये मैं कल का पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने छोड़ा नहीं है, ये मैंने प्रॉपर कवर किया है। कल के लेक्चर में मैंने प्रॉपर कवर किया है। मैंने 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, वो वाला भी कवर किया है, वो आप पिछले लेक्चर में देख लो। 180 प्लस थीटा मैंने उस टाइम कवर नहीं किया था, और किया था मैंने 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, मैं वहीं से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मैंने कल छोड़ा था। ठीक है, देखो मैं एक भी चीज यहां पर ड्रॉप नहीं करूंगा, एक भी चीज यहां पर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे और जिससे आपको फायदा होगा, आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक, अब देखो, हाँ, तो हमने कहां से स्टार्ट करना है? आज का लेक्चर स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, मैं यहां पर एक ये बनाता हूं, क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूं। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जस्ट अ सेकंड,
हाँ सब सही जा रहा है, ठीक है। हाँ अब देखो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 से जाओगे यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री, 180 प्लस 90 इज 270 डिग्री, 270 प्लस 90 इज 360 डिग्री, ठीक है। हाँ तो अब आज से मुझे स्टार्ट करना है 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और क्या है 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो हाँ 180 प्लस थीटा, देखो 0 से यहां तक 180, 180 प्लस थीटा, दैट मींस मैं इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। सर यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक है 180 और ये इसको जोड़ दो प्लस थीटा, दैट मींस 180 प्लस थीटा। तो मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंचा सर, आप पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली 180 माइनस थीटा, 180 यहां से यहां तक, तो माइनस थीटा कर लो, दैट मींस मैं यहां पहुंचाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये है माइनस थीटा, 180 यहां से यहां तक, तो माइनस थीटा मैंने किया तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा। देखो मैंने पहले क्या किया सर, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा सर, 180 चलो और फिर चलो प्लस थीटा, ऐसे चलो प्लस थीटा, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहले चलो सर 180 पहुंचा यहाँ पर। अब माइनस थीटा ए डायरेक्शन में आएगा, तो माइनस थीटा यहाँ पर पहुंचा, दैट मींस मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा। तो 180 प्लस थीटा जब भी आज के बाद आपको आएगा ना, 180 प्लस थीटा आपको समझ में आना चाहिए आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। 180 माइनस थीटा आपको समझ में आना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब यहां पर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, देखो 180 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, 180 को प्लस जोड़ दो या माइनस कर दो, साइन साइन ही रहता है, ठीक है, साइन साइन ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज यहां पर नहीं होते। दैट मींस यहां पर मैं लिख के लेता हूं नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन क्या रहेगा साइन ही, दैट मींस आपने लिखा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन यहां पर है तो साइन थीटा यहां पर लिखो, साइन थीटा आप लिख रहे हो यहां पर। अब प्लस और माइनस कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि साइन इस क्वाड्रेंट में क्या है, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, सी ए एस टी कास्ट, ठीक है। दैट मींस यहां पर सिर्फ tan पॉजिटिव है और tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव है, सर साइन तो इसमें नेगेटिव है, तो दैट मींस यहां पर नेगेटिव साइन आएगी, ये आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अब अगर होगा कॉस, कॉस के बारे में बात कर लो, इनको फेंक दो यहां से, ठीक है। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है सर, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा तो वो भी इसी में आएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा हमेशा क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा यहां पर पहुंच गया मैं, तो कॉस को कॉस ही रहने दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, ये बन जाएगा कॉस थीटा ही, ठीक है। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा यहां पर कॉस थीटा ही रहने दो। अब देखो अब कॉस यहां पर क्या होता है सर, इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पर भी नेगेटिव आएगा, गुड, दैट मींस माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा। अब सर आप tan की बात करो, तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा, सर tan ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो tan को tan ही रख लो, tan थीटा बन जाएगा ही, बट 180 प्लस थीटा, यहां इस क्वाड्रेंट में tan की साइन क्या है सर, इस क्वाड्रेंट में tan की साइन क्या है, पॉजिटिव, क्यों, सी ए एस टी, सर इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan का उल्टा पॉजिटिव होता है, दैट मींस यहां पर आएगा प्लस tan थीटा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा, गुड। तो ये चीजें आपको आएगी, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा, जस्ट अ सेकंड, हाँ दिख रहा है बोर्ड, इसमें दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअली बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, वही बोर्ड इससे आगे भी है, बट यहाँ पर इससे मैंने लाइन ड्रॉ की ना, बोर्ड कैमरा में यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, गुड। अब देखो 180 माइनस थीटा, सर 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ से यहाँ तक है, तो आप माइनस थीटा कर लो, दैट मींस आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो दैट मींस 180 माइनस थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, गुड। अब क्या कर लो, अब ऐसे ही कर लो, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा,
tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो आपने अभी एक अच्छी बात कही कि 180 पे क्या होता है, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, दैट मींस साइन साइन ही रहेगा, तो साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा, और tan tan थीटा ही रहेगा। अब ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन के सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है। सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, CAST कॉस्ट, एस में यहां पर साइन थीटा यहां पर पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स यहां पर क्या आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस क्या होता है, देखो साइन ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो यहां पर नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, tan यहां पर क्या होता है, tan यहां पर क्या होता है, tan यहां पर होता है नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और तीन फॉर्मूलाज बन गई, इनको आपको याद नहीं करना है, इनको आपको समझना है, सो दैट फिर आप माइंड में ये फॉर्मूलाज को डिजाइन कर पाओ। ठीक है, अब देखो सर आपने ये सारा बकवास क्यों पढ़ा है, इसका काम क्या है। हाँ, देखो कोई भी चीज जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ना चाहिए उसका एप्लीकेशन क्या है, वरना सारी चीजें फजूल है। आप कोई चीज पढ़ोगे फिर आपको यूज ही नहीं होगा उसका मालूम। ठीक है, देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, एक सेकेंड, इसको ऐसे कर दो, इसको कर दो ऐसे, अब आएगा मजा, और पानी का एक घूंट पी लो। ठीक है, हाँ, अब आएगा मजा। ठीक है, सपोज आपको निकालना है, हाँ, अब एग्जाम्पल इसकी, ठीक है, एग्जाम्पल इस करेंगे, आपको निकालना है साइन ऑफ, आपको निकला है साइन ऑफ 210 डिग्री। सर 210 डिग्री मुझे तो याद ही नहीं है, 210 डिग्री किसके बराबर होता है। हाँ देखो किसके बराबर होता है, अभी मैं क्या फजूल पढ़ा रहा था, देखो मैं क्या पढ़ा रहा था, साइन ऑफ 210 डिग्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन ऑफ 180 प्लस 30, गुड, 180 प्लस थीटा, दैट मींस अब ये इस फॉर्म में आ गया, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस 30, दैट मींस थीटा यहां पर 30 है, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा किसके बराबर है, हमने पढ़ा ना, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, सर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा होता है बराबर माइनस साइन थीटा के बराबर, माइनस साइन थीटा, गुड, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, तो माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, तो माइनस ही रहेगा, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, सर वो तो आता है 1/2। सर क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है कि साइन ऑफ 210 डिग्री हमें किसका बराबर निकला, -1/2 के बराबर निकला। सर हमें तो वैल्यू याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आप कोई भी कंसेप्ट ऐसे कर सकते हो, चुटकी में कर सकते हो। ठीक है, हाँ अच्छी बात है। ठीक है, अब सर ये निकाल के दो आप निकाल के दो, कॉस ऑफ 210 डिग्री निकाल के दो, तब मैं मानूंगा कि कंसेप्ट वैलिड है। ठीक है, हाँ चलो शुरू करते हैं। कॉस ऑफ 210 डिग्री किसको बराबर है, सर दैट इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 180 प्लस 30, लिख सकता हूँ ना, 180 प्लस 30 इज 210। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, सर माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर आएगा माइनस कॉस थीटा के बदले 30 लिख लो, लिख लिया, तो दैट मीन्स ये आएगा माइनस के बदले माइनस, कॉस ऑफ 30 इज √3/2, तो यहां पर लिखा मैंने √3/2। सर क्या इसका मतलब है कि कॉस ऑफ 210 डिग्री होता है बराबर -√3/2, हाँ एग्जैक्टली होता है। सर tan निकाल के दो, tan tan भी निकालते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां से tan निकालते हैं, tan ऑफ 210 डिग्री किसके बराबर होगा, tan ऑफ 210 डिग्री, दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं ना, tan ऑफ 180 प्लस 30, गुड, तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा, तो दैट मींस आएगा प्लस tan ऑफ थीटा इज 30, गुड, तो tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3, तो 1/√3। सर क्या इसका मतलब है कि tan ऑफ 210 डिग्री 1/√3 के बराबर है, हाँ 1/√3 के बराबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप यूज करके आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। सर ऐसा कोई एंगल बता दो जो आपने याद नहीं किया है। ठीक है, कोई भी निकाल सकते हैं, बता दो कोई एंगल ऐसा। हाँ,
हाँ ये निकालते हैं। हाँ 420, आप 420 हो ना, तो 420 निकालते हैं, ठीक है सर। व्हाट इज द साइन ऑफ 420 डिग्रीज? फोर नहीं, वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, 360 में आएगी, ठीक है सर। ये पढ़ा दो, ये 120 करा दो, 120, 210, 270, हाँ 270 करा दो, 270 भी करा दूंगा मैं। साइन ऑफ 270 डिग्रीज किसके बराबर होगा? देखो 270 डिग्रीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 180 प्लस 180 प्लस क्या 90 डिग्री, ये बन जाएगा ना साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। सर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा होता है मेरा माइनस साइन थीटा, तो मिल जाएगा माइनस साइन थीटा इज 90 डिग्री, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। तो क्या इसका मतलब है, साइन ऑफ 270 डिग्री होता है माइनस 1 के बराबर, हाँ माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये इस पे तो हमने एग्जांपल्स की, अब हम उस पे करेंगे, ठीक है, 180 माइनस थीटा पे हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आप क्या कर रहे हो, या आप इसके नोट्स बना रहे हो, फिर आपको मजा आएगा इसको रिवाइज करने में। जितने आप रिविजन करोगे ना, उतना आपको फिजिक्स बेटर आएगी, और कोई इलाज नहीं है इसका, कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। हाँ सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, शाबाश। साइन ऑफ ऐसे निकालो, साइन ऑफ 120 डिग्री किसके बराबर होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ 180 माइनस 180 माइनस व्हाट 180 माइनस 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 120 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस 60 डिग्री, वो हुआ ना 120, ठीक है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा, तो दैट मींस ये आएगा प्लस साइन थीटा इज 60 डिग्री, तो दैट मींस ये आएगा साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है, वो तो √3/2 होता है, दैट मींस द आंसर इज व्हाट √3/2, दैट मींस साइन ऑफ 120 इज √3/2। सर ये निकाल के दो, tan निकाल के दो, tan ऑफ व्हाट 120 निकाल के दो, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, tan ऑफ 180 माइनस 60। तो सर tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो ये आएगा माइनस tan ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, तो ये आएगा माइनस tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है, हाँ। तो दैट मीन्स tan ऑफ 120 किसके बराबर है, दैट मीन्स tan ऑफ 120 इज माइनस √3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया 180 प्लस माइनस थीटा हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे, प्यास मुझे ज्यादा लगती है। पूरा करो 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 करो। The greatest, you could be the best, you could be the king kong banging in your chest, you could be the master, never wait for luck। क्या गाना है then, you could be the master, never wait for luck, standing in the world। अब देखो, हाँ शाबाश, हाँ देखो, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं ऐसे बना दूंगा, ब्लू ब्लू मुझे पसंद ही नहीं है, छोड़ो, ब्लैक से बना दे, हाँ ठीक है, ऐसे ब्लैक ही खत्म हो रही है शायद। हाँ देखो, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, शाबाश, ये 180 डिग्री है, और ये क्या है, ये 270 डिग्री है, तो फिर 90 ऐड कर लो, ये बन जाएगा 360 डिग्री। अब सर अगर ऐसा होगा, कैसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा 360 प्लस थीटा, या ऐसा भी हो सकता है ना 360 माइनस, हाँ अगर ऐसा होगा कैसा होगा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। देखो 360 प्लस थीटा दैट मीन्स आप यहां से चले, यहां चले 360, और प्लस थीटा दैट मीन्स ऐसे चलिए आप, ठीक है।
तो दैट मीन्स आप कहाँ पर पहुंचे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, वेलकम, ठीक है। तो दैट मीन्स आप यहाँ से चले 360 और फिर आप और प्लस थीटा चले, ए डायरेक्शन में थीटा चले, दैट मीन्स आप पहुंचे कहाँ पर, आप पहुंचे सर हम तो पहुंचे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। 360 माइनस थीटा, 360 चलो तो यहाँ से यहाँ यहाँ तक पहुंचे, ठीक है 360, फिर माइनस थीटा इस डायरेक्शन में आप चले, ठीक है। मैंने बोला था ना कल प्लस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा क्या होता है। प्लस थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, और माइनस थीटा इज क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स आप फिर ऐसे चले तो ये क्या है, ये है 360 माइनस थीटा, और ये क्या है 360 प्लस थीटा, ठीक है। सर 360 प्लस थीटा, देखो जब भी 360 होगा या 180 होगा, मैंने बोला ना 180 पे क्या 360 भी हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, हाँ हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, 180 हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, ये है ना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 180 में क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। सिमिलरली 360 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी नो चेंज इन व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, गुड। दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है साइन ऑफ, अगर आप निकालो साइन ऑफ 360 साइन ऑफ 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, दैट मींस साइन, यहां पर नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट मींस साइन साइन ही रहेगा, तो दैट मींस ये बन जाएगा साइन। अब यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन के, इस देखो 360 प्लस थीटा, दैट मींस इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है सर, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कास्टर रूल याद कर लो सर, ये है सी, ये है ए, ये है एस, ये है टी। अब यहां पर ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर पॉजिटिव है, ठीक। दैट मींस सर साइन भी यहां पर पॉजिटिव होगा, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेक भी, कोसेक भी, ठीक है। तो दैट मींस यहां पर साइन पॉजिटिव है, तो दैट मींस यहां पर आएगा प्लस, आएगा प्लस। अब सर ये करके दिखाओ, इसको पहले इस डब्बे में बंद रखते हैं, तो दैट इशू है। हाँ अब क्या है, अब है सर ये कर लो, कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, तो वो किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 360 पे चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस ही रहेगा, प्लस और माइनस डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पर कॉस क्या है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा। अब टेन बता दो, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं मार्कर की वजह से, टेन ऑफ 360 प्लस थीटा, टेन ऑफ 360 प्लस थीटा, अगेन आप फर्स्ट क्वार्टर में हो, फर्स्ट क्वार्टर में टेन पॉजिटिव आता है, तो टेन टेन ही रहेगा, थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में टेन पॉजिटिव होता है। आप 360 माइनस थीटा ये आप खुद ही कर सकते हो, आप सर 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पर तो माइनस थीटा, दैट मींस आप फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, cos of 360 minus theta, tan of 360 minus theta, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, दैट मींस आप इस क्वार्टर पे पहुंचे, पहले देखो साइन साइन ही रहेगा, तो दैट मींस 360 पे चेंज नहीं होता है, साइन साइन थीटा रहेगा, कॉस कॉस थीटा रहेगा, टेन टेन थीटा रहेगा। अब यहाँ पर साइन प्लस आएगा और माइनस आएगा, डिपेंड्स अपॉन कि साइन को हमने चेंज किया ना, इसकी साइन यहाँ पर क्या है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो दैट मींस यहाँ पर नेगेटिव आएगा। कॉस यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दैट मींस यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। टैन यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, दैट मींस यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन सपोज आपको निकालना है साइन ऑफ 420, वेट कर रहा था मैं 420 का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ऑफ 360 प्लस साइन ऑफ 420 को लिख सकते हो आप, साइन ऑफ 360 प्लस व्हाट, 360 प्लस 60 होता है ना 420, दैट मींस आपने लिखा साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, प्लस साइन थीटा के बराबर,
तो दैट मीन्स ये आएगा साइन ऑफ थीटा के बदले, देखो ये 360 प्लस थीटा, थीटा के बदले 60, दैट मीन्स ये आएगा साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 इज √3/2। सर क्या इसका मतलब है कि साइन ऑफ 420 √3/2 है? हाँ √3/2। कॉस की एग्जांपल करते हैं, सपोज कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 390, तो कॉस ऑफ 390 को लिख सकता हूँ ना मैं कॉस ऑफ 360 प्लस 30, दैट मीन्स 360 प्लस थीटा, अगेन 360 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स वो आएगा प्लस कॉस थीटा, थीटा मतलब 30, तो यहाँ पर 30 लिख लो। कॉस ऑफ 30 किसके बराबर होता है? 1√3/2, हाँ √3/2, दैट मीन्स कॉस ऑफ 390 किसके बराबर निकला? देखो ये सब बकवास हम इसलिए पढ़ते हैं कि सो दैट आपको निकालना आए, आपको कोई भी एंगल कल निकालना आएगा। आपको 90 तक साइन याद रखना है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यूज, बाकी आपको सारी ऐसे मैथमेटिक्स से, एस्ट्रोनोमेट्री से आपको वो निकालने आएंगे। और कोई एग्जांपल करते हैं? हाँ करते हैं, ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ देखो देखो tan का निकालते हैं, tan बेचारा ये बोल रहा होगा हम मेरे साथ ये खेल ही नहीं रहे। tan ऑफ कुछ निकालो, tan ऑफ 330, 330 डिग्रीज किसके बराबर होगा? सर tan ऑफ 330 इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, tan ऑफ 360 माइनस थीटा। सर व्हाट इज tan ऑफ 360 माइनस थीटा? इसको लिख सकते हो ना मैं, tan ऑफ 360 माइनस 30। हाँ tan ऑफ 330 को मैं कैसे मैंने लिखा tan ऑफ 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 इज 330, तो tan ऑफ 360 माइनस थीटा, tan ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होगा, तो दैट मींस यहाँ पर आएगा माइनस और आएगा tan थीटा, दैट मींस ये आएगा माइनस tan ऑफ थीटा इज 30 डिग्री, तो माइनस tan ऑफ 30 इज 1/√3। सर क्या इसका मतलब होता है कि tan ऑफ 330 डिग्री माइनस 1/√3 है? हाँ एग्जैक्टली है। ठीक है, तो कोई और एग्जांपल करते हैं बताओ, करते हैं नहीं करते हैं? काफी हो गया। अच्छा एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल करते हैं जिसको एक दो मेथड से करते हैं। हाँ सपोज अगर आपको ऐसा होगा, आपको निकालना होगा कॉस ऑफ व्हाट, हाँ एक सेकेंड, सपोज आपको निकालना है कॉस ऑफ 150 डिग्रीज, ठीक है। तो पहला तरीका आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसे करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कॉस ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री। सर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दिमाग में याद करो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस माइनस थीटा, दैट मींस वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? CAST, सेकंड क्वाड्रेंट CAST, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉट क्या है, सॉरी कॉस क्या है, कॉस यहाँ पर नेगेटिव है, दैट मींस आएगा नेगेटिव। 180 जब होगा तो कॉस कॉस ही रहेगा, दैट मींस आएगा कॉस थीटा, दैट मींस आएगा माइनस कॉस ऑफ, हाँ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, दैट मींस आएगा 30 माइनस कॉस 30। तो कॉस ऑफ 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, माइनस √3/2। अब इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, कॉस ऑफ 150 को दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, आंसर सेम होना चाहिए, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, कॉस ऑफ 150 को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 प्लस 60, ठीक है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, सर वो क्या होता है बराबर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, देखो 90 पे ही चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा? साइन थीटा में चेंज होगा, दैट मींस आएगा साइन 60। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, प्लस थीटा दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव, दैट मींस यहाँ पर आएगा नेगेटिव, तो ये क्या आया? माइनस साइन ऑफ 60 डिग्रीज √3/2। सर चाहे आप ऐसे कर लो 180 माइनस थीटा कर लो, या आप 90 प्लस थीटा कर लो, या आप 360 कर लो, या आप 270 प्लस और माइनस कर लो, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा, क्यों सेम आएगा,
ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पानी मैंने पीते पीते खत्म कर दिया सारा। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। देखो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा पेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि आपने एक बार लेक्चर देखा फिर आपको जिंदगी भर दोबारा वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा आपका लेक्चर क्लियर हो, ऐसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। बट आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स आपको फॉलो करने हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो पहली जो फॉर्मूला दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी आपको याद रखना है कि साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर साइन ए, फिर आता है कॉस बी, फिर आता है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस आएगा साइन ए कॉस बी, पहले आएगा कॉस ए फिर आएगा साइन बी। गुड, तो दैट मीन साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप याद रखो, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर अगर ऐसे होता ए माइनस बी होता साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसको आप लिखोगे साइन ए कॉस बी, जैसे ऊपर लिखा, बट यहां पर प्लस है क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस आ गया, यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस डाल दो, तो यहां पर आएगा माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी आप डब्बे में याद रख सकते हो। पर एक चीज करते हैं, एक चीज करते हैं, इफ 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 ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर होगा तो ऊपर वाली फार्मूला क्या बन जाएगी, ऊपर वाली फार्मूला बन जाएगी साइन ऑफ, सही, ए प्लस बी के बदले भी ए आएगा, ए प्लस ए इज टू ए, तो दैट मींस ये आएगा साइन ऑफ टू ए, किसके बराबर है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए के बदले ए लिख लो, कॉस ऑफ बी के बदले भी ए ही लिख लो, दैट मींस ये आएगा कॉस ए प्लस कॉस के ए साइन बी के बदले साइन ए लिख लो। अब देखो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दोनों सेम है ना, तो साइन ए साइन ए साइन ए कॉस ए दैट मींस ये आएगा ट्वाइस साइन ए कॉस ए, किसकी फॉर्मूला, साइन ऑफ टू ए। तो क्या पहली फॉर्मूला थी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इफ ए इज इक्वल टू बी तो ये ए प्लस ई बन जाएगा टू ए, तो साइन ऑफ टू ए किसके बराबर होता है, साइन ऑफ टू ए होता है बराबर ट्वाइस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये कहां पर यूज होता है, लेट मी शो यू कहां पर यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन कर दो, तब आपको चीजें समझ में आएगी। सर ये निकाल के दो, अगर मैं आपके पास क्वेश्चन है आप निकाल के दो, साइन ऑफ व्हाट, हाँ 105 डिग्रीज, 105 डिग्रीज। सर ये तो कैसे निकाल सकते हैं, ये तो 90 प्लस माइनस थीटा में भी नहीं निकाल सकते, ये तो 70 प्लस माइनस थीटा भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, वहां से मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ निकाल सकते हो, ये कैसे निकाल सकते हो, साइन ऑफ 105 डिग्री, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन ऑफ 60 प्लस 45, हाँ 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 बन गया, क्योंकि 60 प्लस 45 इज 105 डिग्री, तो साइन ऑफ 105 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60 प्लस 45। सर ये तो बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मींस ये आएगा साइन ए के बदले 60, दैट मींस आएगा साइन 60,
फिर कॉस बी, दैट मीन्स कॉस ऑफ बी के बदले, बी के बदले 45, दैट मीन्स 45 प्लस टू प्लस कॉस ए, दैट मीन्स कॉस ए के बदले 60 इंटू साइन ऑफ बी के बदले 45, ठीक है। तो साइन ऑफ 60 इज √3/2, गुड, इंटू cos of 45 is 1/√2 plus cos of 60 is 1/2 into sin of 45 is 1/√2। तो ये क्या बन जाएगा सर, √3 इंटू 1 इज √3, 2 इंटू √2 इज 2√2, प्लस बीच में तो प्लस लिख लो, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू √2 इज 2√2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर बन जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, बेसिस सेम है ना, हम जैसे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही लिख लो √2 ना, तो आपको पता होगा। दैट मीन्स साइन ऑफ 105, साइन ऑफ 105 डिग्रीज किसके बराबर है, किसके बराबर है वो बराबर है √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। तो सर इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला फजूल नहीं है, बकवास नहीं है, ठीक है। तो इनका भी काम है, हाँ इनका काम है, यही आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द साइन ऑफ 105, या कहीं पर क्वेश्चन में यूज भी हो सकता है ना, ये साइन ऑफ 105 निकालो, ठीक है। हाँ कोई और एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको, साइन ऑफ, व्हाट इज द साइन ऑफ, साइन ऑफ ये निकाल के दो, तो आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, पॉज वीडियो कर लो फिर खुद ट्राई कर लो। साइन ऑफ 15 डिग्री, अगर आप चालाक बच्चे हो तो साइन ऑफ 15 डिग्री किसके बराबर है सर, इसको भी बना दो फॉर्मूला में, इसको आप बना सकते हो साइन ऑफ ए माइनस बी, कैसे इसको बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ 60 माइनस 45, सर 60 माइनस 45 इज व्हाट, दैट इज 15 डिग्री। तो दैट मीन्स ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स ये आएगा साइन ए इज 60 कॉस बी, बी इज 45 बीच में माइनस cos A is 60 sin B is 45, तो ये आएगा sin of 60 √3/2 cos of 45 1/√2 minus cos of 60 is 1/2 into sin of 45 is 1/√2। तो ये क्या बन गया, √3 into 1 is √3 divided by 2√2 minus 1 into 1 is 1, 2√2 नीचे आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, √3 minus 1 ऊपर, नीचे 2√2। हाँ तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला फजूल नहीं है सर, ये वाली तो फजूल है, आप बोलोगे सर अभी ये वाली तो फजूल है, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, सपोज इसका भी अब इसका भी बताता हूँ, ठीक है। साइन ऑफ, सपोज आपको निकालना है साइन ऑफ 120, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री, तो बन गया साइन 2a किसके बराबर होता है, साइन 2a होता है बराबर ट्वाइस साइन ए कॉस ए, ये बन गया ट्वाइस साइन ए कॉस ए, तो दैट मींस ये आएगा ट्वाइस ट्वाइस साइन ए, दैट मींस ट्वाइस साइन ए क्या है 60, दैट मींस आएगा 2 इंटू साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ कॉस ऑफ 60 कॉस ऑफ 60, तो दैट मींस ये आएगा 2 इंटू साइन 60 किसके बराबर है, √3/2 इंटू कॉस ऑफ 60 इज 1/2, तो दैट मींस आएगा 2 इंटू √3 इज 2√3, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 2 इज 4, 2 1 2 2 2 4, दैट मींस √3/2। इसका मतलब है साइन ऑफ 120 किसके बराबर है, √3/2। आपको क्या याद रखना है, तीनों फार्मूलाज आते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी 2 है, ठीक है। इसको यहाँ पर और एक फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू a/2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू a/2, बन जाएगा ना, साइन ऑफ 2 इंटू a/2, ए के बदले a/2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा ट्वाइस साइन ऑफ ए क्या है अब a/2, दैट मींस ये आएगा a/2 कॉस ऑफ a/2, 2 मर जाएंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस साइन a/2 कॉस ऑफ a/2, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, मेन दो फॉर्मूलाज ये और ये है, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो साइन का ये तो तमाम हो गया काम, तमाम हमने कर दिया। अब हम कॉस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको ये फॉर्मूलाज याद भी रहेंगी।
ये क्या हो गया, लाइट हो गई, लाइट तो गई बाबा। ये क्या कैमरा में दिख रहा है? हाँ कंटिन्यू तो हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। हाँ कंटिन्यू हम कर सकते हैं। अभी हम किस में पहुंचे, अभी हमें कॉस की फॉर्मूला पढ़नी है, ठीक है। कॉस, इसको फेंक दो, इसको फेंक दो। हाँ, कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है बराबर कॉस ए, कॉस कॉस के साथ ही रहता है, ठीक है, ये कमीना है। कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ पर है ना, तो ये उल्टी खोपड़ी का है, ये माइनस बनाएगा इसको, तो माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए, कॉस कॉस के साथ ही रहता है, तो कॉस ए कॉस बी इकट्ठे रहेंगे। फिर प्लस है तो इसको माइनस बनाएगा, माइनस, फिर क्या रहेंगे बेचारे, साइन ए साइन, ठीक है। तो दैट मींस ये है कॉस ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला। अब ऐसा भी कर दो, कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होगा सर, वो किसके बराबर होगा, हाँ, कॉस ए कॉस बी को ऐसे ही रख लो, यहाँ पर माइनस है तो इसको ही प्लस बनाएगा, उल्टी खोपड़ी का है, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन, ठीक है। तो ये आ गई दो फार्मूला कॉस की, आ गई ना सर। अब इफ ए बी के बराबर है, अगर ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, तो ये वाली फॉर्मूला कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉस ऑफ ए प्लस ए, सर वो होगा 2a इज इक्वल, यहाँ पर आएगा कॉस ए, ये कॉस बी के बदले भी आएगा कॉस ए, माइनस तो माइनस लिख लो, ये आएगा साइन ए के बदले ए और साइन बी के बदले साइन ए। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस कैरी, माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन कैरी। इसका मतलब है कॉस ऑफ 2a किसके बराबर है, कॉस कैरी माइनस साइन कैरी, ठीक है। इसको भी आप डब्बे में रख लोगे। ठीक है, तो अभी इस पे एग्जाम्पल करते हैं, और एक चीज, हाँ नहीं ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं कोई, सर ये निकाल के दो, क्या निकाल के दो, कॉस ऑफ, कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 105 डिग्री किसके बराबर है, कॉस ऑफ 105 को लिख सकता हूँ मैं कॉस ऑफ 60 प्लस 45। अब ये बन गया कॉस ऑफ 60 प्लस 45 कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ए प्लस बी किसके बराबर है, कॉस ए कॉस बी, दैट मींस ये आएगा कॉस ए 60, कॉस बी इज 45, फिर माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए 60 माइनस आएगा कॉस ऑफ 60 कॉस ऑफ 45, तो ये किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ 60 किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 60 किसके बराबर होता है, किसके बराबर, माइक चल रही है ना, चल रही है, कॉस ऑफ 60 किसके बराबर होता है, मैं भूल गया, कॉस ऑफ 60 हद है, ये होता है बराबर 1/2 इंटू कॉस ऑफ 45 इज 1/√2 माइनस कॉस ऑफ 60 इज 1/2 इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब तो भी अच्छे कोई है, हाँ है ना, यहाँ पर ये है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दैट मींस यहाँ पर आएगा माइनस साइन ए 60 साइन ऑफ बी इज 45, तो दैट मींस यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, आएगा माइनस साइन 60 क्या होता है बराबर √3/2 इंटू कॉस ऑफ साइन 45 1/√2। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू √2 इज 2√2, माइनस माइनस तो √3 इंटू 1 इज √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 इज 2√2। अब देखो बेसिस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही लिख लो 2√2, ऊपर क्या आएगा 1 - √3, ये इसका आंसर है कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 105 डिग्री का, ठीक है। तो वैसे ही आप कॉस ऑफ 15 निकाल सकते हो, कैसे, कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। आपको ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क इज व्हाट, आपको निकालना है कॉस ऑफ 15 डिग्री।
बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला, ठीक है, cos ऑफ 15। अगर आप चालाक बच्चे हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो। cos बेचारा गया, अब हम निकालेंगे tan। एक सेकेंड, वीडियो चल रहा है ना? हाँ गुड चल रहा है। चल अब tan पे आ गए। हाँ मैं tan पे आ गया। tan को नहीं छोड़ते हम, ठीक है, tan ऐसे पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यहां पर लिख लो tan a प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस tan b, तो डिवाइड में भी आता है 1। अब देखो tan a प्लस बी tan a प्लस tan b, अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर tan a tan, ठीक है। तो ये क्या, ये tan ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला है, ठीक है। a माइनस बी की सिखा दो, वो भी सिखा दूंगा। tan ऑफ a माइनस बी किसके बराबर है, a माइनस बी, ऊपर लिख लो tan a, माइनस यहाँ पर है तो माइनस आएगा tan b। अब अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर उल्टा आएगा, प्लस आएगा, 1 प्लस tan a tan b, तो ये भी हो गया ना सर। इफ a इज इक्वल टू बी, अगर a b के बराबर होगा तो क्या होगा, ये फॉर्मूला ऐसे कर दो, ये बन जाएगा tan ऑफ a प्लस a इज टू a, गुड, दैट मीन्स हमें निकालना है tan ऑफ 2a। tan ऑफ 2a किसके बराबर होता है, दैट मीन्स ये बन जाएगा यहाँ पर tan a प्लस tan a, ठीक है, b के बदले भी a आएगा ना, b हमारे पास 1 माइनस tan a, b के बदले भी a tan a, ये किसके बराबर आएगा, दैट मीन्स tan ऑफ 2a किसके बराबर है, tan a प्लस tan a इज ट्वाइस tan a, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, यहाँ पर बन जाएगा tan स्क्वायर a। तो सर आपने ये भी निकाली, tan ऑफ 2a किसके बराबर होता है, ट्वाइस tan a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, गुड। अब देखो इस पे एग्जाम्पल करा दो, क्वेश्चन कराता हूँ मैं इस पे। आप 15 के पीछे लगे हो, इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं, निकालते हैं 135, ठीक है, tan ऑफ 135, tan ऑफ 135, एक सेकेंड, वो क्या आएगा, वो एक सेकेंड, tan ऑफ 15 ही निकालते हैं, ठीक है। tan ऑफ 15 किसके बराबर होता है, 15 आता है, एग्जाम में यूज होता है। tan ऑफ 15 135 भी आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है, वो आपको होमवर्क दूंगा मैं। tan ऑफ a प्लस बी, सॉरी tan ऑफ 15 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, tan ऑफ 15 को लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ना tan ऑफ 60 माइनस 45, ठीक है। तो ये बन गया tan ऑफ a माइनस बी, बन गया tan ऑफ a माइनस बी। tan ऑफ a माइनस बी किसके बराबर होता है, tan a tan b, तो वो होता है बराबर tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan, ये बन गया ना tan ऑफ a माइनस बी की फॉर्म। अब देखो tan a दैट मीन्स ये आएगा tan ऑफ 60 माइनस tan ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 60 tan ऑफ 45। tan ऑफ 60 क्या होता है, √3 होता है, हाँ √3 होता है, माइनस tan ऑफ 45 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 60 इज √3 इंटू tan ऑफ 45 इज 1, √3 इंटू 1 1 ही होता है, दैट मीन्स ये आएगा √3 माइनस 1, नीचे आएगा 1 प्लस √3। सर tan ऑफ 15 डिग्री, तो हमें तो लगता था पता नहीं ये कैसे निकालना होगा, ठीक है, तो आसान है ना, फॉर्मूला यूज करके आसान है। अभी फॉर्मूला फजूल नहीं है, आपको इतना समझ में आना आया होगा, ठीक है। प्लस की फॉर्मूला भी करते हैं अब, tan ऑफ ए प्लस, ये भी करते हैं दूसरी एग्जाम्पल। अच्छा आप ये खुद कर लेना, होमवर्क, होमवर्क भी होना चाहिए ना, वरना फजूल बैठोगे यार में। tan ऑफ 105 सॉरी सॉरी tan आपको निकालना है tan ऑफ 105 डिग्री। अगर आप चालाक बच्चे हो तो आप ये आसानी से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपको यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, tan ऑफ 105 को लिख सकते हो ना आप 60 प्लस 45, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा tan ऑफ a प्लस,
ठीक है, तो tan भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब क्या बचा? ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, ये पूरे फिजिक्स में यूज होती है। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको बेसिक हिसाब से स्ट्रांग होने चाहिए। ये गोटा वोटा नहीं चलता है कहीं पर, गोटा लोटा होता है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब मैं कि मुझे क्या पता, मैंने तो खत्म किया सारा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला एक दो सीखते हैं। मुझे लगता है आप खुद करके दोगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कैसे। सपोज आपके पास है साइन ऑफ ए प्लस बी, आपके पास ऐसा है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? देखो ये बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, किसके बराबर होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये वाली के बारे में, इसके बदले हमने ये लिखा प्लस बीच में, तो प्लस लिख लो। साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस, सॉरी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर आएगा माइनस कॉस ए साइन। अब देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, एक साइन ए कॉस बी, एक साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, बट ये प्लस ए माइनस, तो ये मर जाएंगे। तो बचा क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो आएगा ट्वाइस साइन ए कॉस। ठीक है ना। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो भी कर सकते हो, कर सकते हो ना, कर सकते हो। मैं दिखा दूं? ओके, मैं दिखाता हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस बी, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है? देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बीच में माइनस प्लस है तो पाइस प्लस लिख लो। कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है? कॉस ए कॉस बी। देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि कॉस उल्टी खुपड़ी का है, होता है ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा, साइन ए साइन। अब देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन, ये दो मर जाएंगे, तो बचा क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, दैट मींस आएगा, वो आएगा ट्वाइस कॉस ए कॉस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप फॉर्मूलाज ऑफ ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपको अगर बेस की तीन फॉर्मूलाज याद है, साइन की, कॉस की। अब देखो वो दो चार फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं, तो फिर बस फिर सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई। हाँ, सपोज मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा। सर आपको पता ही कि बड़ा वाला उसको बोलो हाइपोटेनस, जहाँ पर अगर ये थीटा है, थीटा जिसके साथ होता है उसको बना दो बेस, और ये परपेंडिकुलर जो बड़ा पॉइंट बचा परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वाली फार्मूला मुझे पता है, ठीक है, ये वाली फार्मूला पता है, ये तो बेसिक फार्मूला है, इसी से मैं तीन इक्वेशंस डिराइव करूंगा। कैसे? हाइपोटेनस स्क्वायर है वो होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सब तीनों साइड से हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर हम किसी भी इक्वेशन को दो साइड से डिवाइड करेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस वो आएगा 1, एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर कैंसिल होगा, वो 1 आएगा, इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। वी नो दैट साइन थीटा किसके बराबर होता है? सर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो दैट मींस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस साइन स्क्वायर थीटा।
आपको पता होगा जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो कहाँ से आई, वो यहाँ से आई, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो। दूसरी फॉर्मूला यही लिख लो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस बार बेस से डिवाइड कर दो, बेस स्क्वायर बेस स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस कहीं पर है नहीं, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है, बट हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस दैट मींस वो कॉस का उल्टा आएगा ना, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, दैट मींस यहां पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय बेस 1 आएगा प्लस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कहीं पर है, हाँ tan पे, तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, tan स्क्वायर थीटा। बाद में दूसरी फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड भी बता दूं तो थर्ड भी बताता हूं मैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से तीनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर h बाई पी, नहीं p बाई h तो हमने सुना है साइन थीटा, बट h बाई p किसके बराबर होगा, साइन थीटा को उल्टा, साइन थीटा को उल्टा क्या है, कोसेक, दैट मींस यहां पर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अगर लगे यहीं पर है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज कॉट, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होगा, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज tan, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, वो कॉट आएगा, दैट मींस यहां पर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इज 1, तो दैट मींस कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीन इक्वेशंस भी आप याद रखोगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कराता हूं मैं, एग्जाम्पल आपको कराता हूं मैं, सपोज आपको निकालना है सेक स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, आपको नहीं पता सेक स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, बट आपको इक्वेशन पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दैट मींस ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या आएगा 45, तो दैट मींस आएगा 45 इज इक्वल टू 1 प्लस tan ऑफ 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये आएगा 1 स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस 1 इज 2, दैट मींस सेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 के बराबर है। अगर आपको निकालना होता सेक थीटा, सेक का 45, यहाँ से सेक का 45 किसके बराबर आएगा, सेक का 45 किसके बराबर आएगा, स्क्वायर यहाँ पर चला जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखो, तो ये तो होगी तीन इक्वेशंस, फिर से याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 3, दिस इज 5, ठीक है, और ये आपको गिवन नहीं है, ठीक है, इफ, हाँ सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको ऐसे बनाते हैं, हाँ, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड, क्वेश्चन ये है, इफ साइन ऑफ थीटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आप टेस्ट सीरीज देते होगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, या बुक्स पे आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या गिवन है, साइन ऑफ थीटा 3/5 है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब cos tan cot sec cosec वो निकालो, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ थीटा गिवन है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5, बट साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, दैट मींस परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये है, तो दैट मींस ये 3 है, और हाइपोटेनस कितना है 5, दैट मींस आपको 3 और 5 गिवन है, तो बेस बेस मुझे पता नहीं है, बट मैं बेस निकाल सकता हूँ कैसे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सर हाइपोटेनस से 5, तो 5 स्क्वायर कर दो यहाँ पर,
इज इक्वल बेस मुझे निकालनी है तो बी स्क्वायर आएगा, प्लस परपेंडिकुलर इज 3 तो 3 स्क्वायर कर दो, 5 5 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 3 3 9, तो बेस स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 9 यहाँ पर चला जाएगा, ये बन जाएगा 25 माइनस 9 इज 16, दैट मीन्स बेस किसके बराबर आएगी, अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, तो दैट मीन्स बेस मुझे कितनी निकली, बेस मुझे 4 निकली। अब मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ। साइन साइन तो गिवन है 3/5, सर कॉस बता दो, कॉस ऑफ थीटा फिर किसके बराबर होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस दैट इज 4/5, tan ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, फिर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट मींस 3/4, कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, कॉट इसका उल्टा होता है तो 4/3 आएगा, सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक इस कॉस का उल्टा है, ये 4/5 तो ये आएगा 5/4, कोसेक किसका, कोसेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक साइन का उल्टा, साइन इज 3/5 ये 5/3 आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको होमवर्क और एक क्वेश्चन मैं दूंगा, cos of theta is equal to 6 divided by 10. Find all other trigonometrical ratios. So this is the question for you. ठीक है ना। हाँ देखो अभी हमारा छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, वो भी मैं कराता हूँ, तो सो दैट आपको सारी चीजें आए, सारी चीजें आए, सारी चीजें आए। ग्रैब 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 इसका निकालो। और देखो और एक छोटा सा टॉपिक, इफ ऐसा होगा कभी कभी होगा, सपोज आपको निकालना होगा अगर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 फाइंड थीटा, अगर ऐसे होगा कहीं भी साइन ऑफ थीटा 1/2 है, आपको थीटा निकालना है, आप क्या करोगे, आप थीटा को ऐसे रखोगे इज इक्वल टू 1 ये साइन यहाँ पर चला जाएगा, ये बन जाएगा, थीटा को यहीं पर रख लो, साइन यहाँ पर चला जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, एक्चुअली डिवाइड में चला जाता है ना, तो डिवाइड ऊपर चला जाता है, ये साइन जब यहाँ आएगा सिंपली आप देखो कि वो आप समझो कि वो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा साइन इनवर्स, साइन का 1/2 होता है साइन ऑफ 30 पे, तो दैट मीन्स 1/2 के बदले लिखूंगा मैं साइन ऑफ 30, साइन साइन कैंसिल, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या ऐसे लॉजिकली भी देख सकते हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, किस थीटा पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, तो साइन वो आ गया 30 डिग्री, ठीक है, या ऐसे निकाल सकते हो आप, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2, थीटा की वैल्यू क्या होगी जब इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होगी, किस थीटा पे होता है वो, जब थीटा होता है बराबर क्या होता है, जब थीटा होता है बराबर थीटा जब 60 के बराबर होता है, आप देख सकते हो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2, थीटा इज इक्वल टू साइन यहाँ पर चला जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन √3/2 क्या कब होता है साइन, जब साइन होता है 60 के बराबर, साइन साइन कैंसल, थीटा इज इक्वल, ये होता है जैसे वो अच्छे बच्चे करते हैं, ठीक है, बट हम अच्छे बच्चे नहीं है, हम सीधा करेंगे, साइन थीटा कब √3/2 होता है, जब थीटा सीधे क्या होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि साइन कब 0 होता है, जब थीटा 0 होता है। हाँ अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम साइन और कॉस का ग्राफ पढ़ेंगे, पहले साइन थीटा का बनाते हैं, साइन ऑफ थीटा का ग्राफ बना दो, कैसे बनाते हैं, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना, हाँ ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है, ये 0 है, तो हम साइन थीटा का ग्राफ निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मींस थीटा बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू को क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप साइन थीटा लिख लोगे, साइन थीटा की क्या वैल्यू आती है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर आप थीटा लिखोगे और यहाँ पर आप साइन थीटा लिखोगे, देखो जब थीटा 0 के बराबर होता है तो साइन की क्या वैल्यू आती है, साइन 0 होता है, जब थीटा 90 के बराबर आता है तो साइन की वैल्यू 1 होती है,
जब थीटा 90 प्लस 90 180 के बराबर होता है तो साइन की वैल्यू 0 होती है। जब थीटा 270 के बराबर होता है साइन -1 होता है, और जब साइन थीटा 360 के बराबर होता है साइन 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर लिखता हूँ मैं 90, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 180, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 270, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 360। मैंने तेज मत पढ़ाया। दिस इज साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मींस थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी, उसका ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे। जब थीटा 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 90 1 होता है, साइन ऑफ 180 0 होता है, साइन ऑफ 270 -1 होता है, साइन ऑफ 360 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर -1। मैंने क्या कहा, एक सेकेंड, यहाँ पर -1 है। देखो साइन ऑफ 0 पे साइन थीटा जब 0 होता है साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा की वैल्यू आती है 0। 0 पे बना दो। 90 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो 1 को यहाँ पर मार्क कर दो। 180 पे इसकी वैल्यू 0 आती है। 270 पे इसकी वैल्यू -1 आती है, दैट मीन्स यहाँ पर 270 पे -1 आ गया। हाँ बेचारा आ गया। 360 पे फिर से 0 होता है। अब आप इसको क्या करो, आप इसको जोड़ दो फ्री हैंड, जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया। ये कैसे जोड़ता हूँ मैं, बकवास है ये मेरी ड्राइंग। ठीक है, अच्छी है, अच्छी है बकवास है। जोड़ दिया, जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, हाँ बन गया, माशाल्लाह बन गया। दैट मीन साइन थीटा का ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, अगर आप थीटा को फर्दर बढ़ाओगे ना, फिर 360 के बाद क्या आता है, 360 के बाद आता है 450, 450 के बाद आता है 530, 530 के बाद क्या आता है, अगर आप 90 90 90 प्लस ऐड कर लो, वो आता है 60 20, 620 के बाद क्या आता है 710। मैंने गलत किया क्या, 360 के बाद आएगा 450, 450 के बाद आएगा 540, सॉरी दिस इज यहाँ पर 540, 540, 540 के बाद क्या आएगा 630, 630 के बाद क्या आएगा 720। दैट मीन्स अगर आप फर्दर और बढ़ाओगे इसको, आप क्या देखते हो 450 पे इसकी वैल्यू फिर से 1 आती है, 550 पे इसकी वैल्यू फिर से 0 आती है, 630 पे इसकी वैल्यू -1 आती है, 7। दैट मीन्स फिर से ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। आपको एक चीज समझ में आ रही है ना, साइन यहां से 360 तक एक चक्कर लगाता है, 360 के बाद 720 तक फिर से एक चक्कर लगाता है, 720 के बाद हाँ फिर से एक चक्कर लगाएगा ये। ठीक है, तो ये साइन का ग्राफ है, ये कयामत तक ऐसे ही चलेगा अगर आप 90 90 90 इस पे ऐड करते हो। तो ये साइन थीटा का ग्राफ आपने, ये इसको बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉस थीटा का ग्राफ। कॉस ऑफ थीटा का ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छी बात है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा फिर से क्या बना दो आप, एक एक्सिस ऐसी बना दो, दूसरी बना दो ऐसे, इस एक्सिस पे ऊपर की तरफ इस पे आप रखो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू, यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रखो। ठीक है, तो फिर से ऐसे दो डब्बे बना दो, बना दिए बना दिए बना दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा आएगा। देखो कॉस, जब आप थीटा 0 रखते हो, 0 पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है 1, 90 पे इसकी 0 आती है, 180 पे इसकी -1 आती है, 270 पे इसकी 0 आती है, 360 पे इसकी क्या आती है 1 वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है 0, 0 के बाद क्या आता है 90, 90 के बाद आता है 180, 180 के बाद क्या आता है 270, शाबाश 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 शाबाश, 360। ठीक है, ऐसे लेजी
लेजीनेस को दूर भगाओ, ठीक है, और बी एनर्जेटिक, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। देखो 0 पे इसकी वैल्यू 1, 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 रख लो, यहाँ पर रख लो माइनस। 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, तो यहाँ पर मैं डॉट बनाऊंगा। 90 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, 0, 90 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 180 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, दैट मीन्स 180 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है। देन 270 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 270 पे इसकी वैल्यू आ रही है। 360 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 360 पे इसकी वैल्यू, इसको जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, दैट मीन्स कॉस थीटा का ग्राफ। देखो साइन ऑरिजिन से स्टार्ट होता था, साइन थीटा का ग्राफ कैसे आया था सर, साइन थीटा ग्राफ ऐसे आया था, साइन ऑरिजिन से स्टार्ट आया होता है, बट कॉस 1 से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा ऊपर से स्टार्ट होता है, वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। फर्दर अगर आप और वैल्यूज बढ़ाओगे ना, आप 360 के बाद क्या आता है, 360 के बाद आता है क्या आता है, 450 आता है, 540 आता है, 630 आता है, 720 आता है, तो फिर ग्राफ पता है क्या आएगा, तो इसके बाद फिर आएगा वैल्यूज, यहाँ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर से ग्राफ अगर आप देखोगे ग्राफ कैसे चलेगा, ग्राफ चलेगा ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे, दैट कयामत अगर आप 90 बढ़ाओगे ना तो ग्राफ ऐसे ही चलेगा आगे, ठीक है। तो यह कॉस थीटा का, फिर से मैं बताता हूँ, साइन थीटा का ग्राफ वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ऐसे साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ऐसे कॉस थीटा का ग्राफ होता है, ठीक है। ये है साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा वर्सेस थीटा, और ये है कॉस थीटा का ग्राफ वर्सेस थीटा, ठीक है। तो यही तक आज का लेक्चर था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप प्रॉपर लेक्चर आपने देखा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, अब आप क्या करोगे, आप प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करोगे, आप पूरी लेक्चर को फॉलो करोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। गुड, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तभी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट प्रॉपर सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ। गुड, ओके, बाय।